जैसा कि आप जानते हैं कि इस अकाउंट्स क्लासेस में हम सभी अकाउंट्स की थ्योरी आपको कराते हैं। चलिए, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस वक्त पार्टनरशिप के बारे में चल रहा है। पार्टनरशिप में हमने पहले भी वीडियो बना चुके हैं, जिसने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया है पार्टनर के, पार्टनर में इंट्रोडक्शन में क्या है। जिसने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी सबसे पहले जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो देखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन नहीं देखोगे तो आपको न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे। इसलिए अब न्यूमेरिकल में जो बात करेंगे वो बात करेंगे सिंपल क्वेश्चन की। सिंपल क्वेश्चन से मेरा मतलब ये है कि इजी तरीके से, सबसे सरल सवाल क्या है, सबसे सरल तरीके से क्या कि देखो, जब तक फंडामेंटल हमारा मजबूत नहीं होगा, हमारी अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो हम टफ क्वेश्चन की तरफ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि टफ क्वेश्चन तो टफ ही है, नाम ही है टफ विजिट, वो तो समझ में तुम्हारे नहीं आएगा। तो चलिए आप सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे सिंपल क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। उसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहेंगे तो आपको हार्ड क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। चलिए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, चलिए दोस्तों, आपने अपना क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन जिसने नहीं देखा पहले क्वेश्चन को समझा और स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपके पास रखा रहे, क्योंकि अगर स्क्रीनशॉट नहीं होगा क्वेश्चन आगे निकल जाएगा, फिर आप कहेंगे पता नहीं सर ने क्या लिखवाया था, क्या है यहाँ पर। सबसे पहले सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेकर रख ले या नोट करके रख ले कि क्वेश्चन सामने होगा तभी आंसर आपकी समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन है, देखिए, राज और बलराज साझेदार है, जो 2 और 1 के अनुपात में साझेदार करते हैं। उसके नीचे हमारे देखो बैलेंस शीट दी हुई है, उसके बाद हुई है हमारी समय योजना। तो हमें अपने समय योजना का मतलब है, चलिए समय योजना का मतलब सबसे पहले देखते हैं। देखिए क्या करा है कि राज बलराज पहले से साझेदार है, जिसमें निम्न शर्तों पर उन्होंने राजन को साझेदार और बनाया। देखिए 2 साझेदार पहले थे हमारे, अब तीसरे साझेदार और आया जिसका नाम क्या है, राजन है। इसके नीचे देखो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 देखिए क्या है हमारा कि लाभ के 1/3 भाग के लिए राजन 15,000 रुपए कैपिटल और 6,000 रुपए की गुडविल लेकर आएगा। देखिए हम तुम्हें बता चुके हैं कैपिटल और गुडविल जब भी आएगी फर्म में आ रही है, कौन लेकर आ रहा है, साझेदार लेकर आ रहा है। तो साझेदार जब लेकर आ रहा है तो वो साझेदार के ही अकाउंट में जाएगा। जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट की कैलकुलेशन करेंगे तब ये सारी चीजें लिखेंगे। चलिए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमारा स्टॉक, फर्नीचर तथा प्लांट एवं मशीनरी, इन तीनों के मूल्य में क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए। देखिए सबसे पहले होगा कम किया जाए। अब देखिए समझे, पहले मैंने पहले बताया असेट्स में कमी हो रही है, कमी होगी तो हम किस साइड लेंगे, डेबिट साइड। सबको इतनी बात कंफर्म है, पहले बता चुके हैं। चलिए अब देखिए कमी हो रही है, सबको इतनी बात पता है कि ये हमारी क्रेडिट साइड होती है, ये हमारी डेबिट साइड होती है। असेट्स में कमी होगी तो डेबिट में, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में। चलिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि स्टॉक, चलिए तो लिखते हैं टू स्टॉक अकाउंट कितना परसेंट कह रहा है, 10%। उसके बाद है टू फर्नीचर 10%। उसके बाद है प्लांट एवं मशीनरी, चलिए टू प्लांट, हम प्लांट ले देते हैं, जगह हमारे पास कम है, अकाउंट 10%। चलिए सब 10% निकालिए, क्योंकि इनकी वैल्यू चेक कीजिए। तो बैलेंस शीट आपकी दी हुई है आपके क्वेश्चन में, उसमें चेक कीजिए कि स्टॉक का मूल्य कितना दिया हुआ है। तो हमने चेक किया, स्टॉक है हमारा 15,000 का। 15,000 का 10% कितना होता है, 1500 होता है। जिसने वीडियो नहीं देखी हमारी फर्स्ट, सबसे पहले जाकर फर्स्ट वीडियो को देखे, क्योंकि मैंने उसमें कैलकुलेशन आपको समझाई हुई है कि परसेंट किस तरह निकलेगी। ठीक है, चलिए 15,000 का 10% होता है 1500। जहां तक है सभी स्टूडेंट जानते होंगे, अकाउंट के स्टूडेंट है, सबको पता होगा परसेंटेज निकालने का तरीका, लेकिन जिसको नहीं पता वो जाकर पहले फर्स्ट वीडियो देखे। उसके बाद देखिए फर्नीचर, फर्नीचर पर 10% है। फर्नीचर है हमारे 5,000 के, 5,000 का 10% कितना होता है, 500 रुपए होता है। चलिए उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, इसमें भी 10% निकलवा रहा है। प्लांट एंड मशीनरी हमारा 35,000 का, इस पर अगर 5% निकालेंगे तो कितना होगा, 3500 होगा। चलिए क्योंकि 10% जब निकलता है, देखिए बेसिक मेथड में बता देता हूँ। लेकिन जैसे कि 35,000 का है, इस पर निकालेंगे 10%। 100 को निकालते हैं, परसेंट जब भी निकलती है वो 100 में निकलती है। देखिए हमने क्या करा, 0 से 0 माइनस करा, एक्चुअल हमारा 3500 निकला। ये सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। अगर पीछे 0 दिया हुआ है, किसी वैल्यू के पीछे 0 दिया हुआ है और 10% निकल पा रहा है, तो आंख बंद करके एक 0 उसमें कम कर दीजिए, आपकी 10% आपकी वैल्यू निकल आएगी। क्लियर, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे टॉपिक पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 देखिए। पॉइंट नंबर 3 में क्या कह रहा है, संदिग्ध ऋणों के लिए 5% की दर से प्रावधान किया जाएगा। ये क्या होता है हमारा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट होते हैं। ये क्या होता है हमारा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट।
ये हमेशा देनदारों पर निकाले जाते हैं। ध्यान रखना, इसके कई नाम होते हैं, अशुद्ध ऋण भी होता है, अप्राप्त ऋण भी होता है। हमें कुछ नहीं ध्यान रखना, हमेशा किस पे निकालेंगे, देनदारों पे निकालेंगे। 5% निकलवा रहा है, चलिए 5% देनदारों पे देखते हैं। देनदार है हमारे 9,700 रुपए के, 9,700। चलिए निकालते हैं इसको भी। टू प्रोविजन फॉर, देखिए मेरे पास यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। मैं सबको बता देता हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट 5%, 9,700 रुपए का 5% निकालिए कितना होता है। चलिए 9,700 रुपए का 5% होता है हमारा 485 रुपए। जिसको नहीं पता वो निकाल लेना, ठीक है, क्योंकि अगर मैं हर वीडियो में कैलकुलेशन समझाऊंगा तो वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे पॉइंट नंबर 4 है, भवन का मूल्य 20% अधिक कर दिया जाए। देखिए भवन क्या है, हमारी असेट्स है, इसमें क्या है, अधिक कर देते हैं, मतलब इंक्रीज हो रहा है, पैसा क्या हो रहा है, बिल्डिंग में बढ़ रहा है। जब बढ़ेगा तो किसका लेंगे, क्रेडिट साइड। बिल्कुल सही, सबने सही बताया। चलिए बाई बिल्डिंग, भवन को क्या कहते हैं, बिल्डिंग, कितना 20%। चलिए निकालिए बिल्डिंग कितने की है हमारी। देखिए बैलेंस शीट में चेक कीजिए सब लोग, बिल्डिंग की वैल्यू जो दे हुई है हमारी 50,000 रुपए दी हुई है। कितनी, 50,000। 50,000 का 10%, सॉरी 20% कितना होता है, 50,000 का 20% हो गया 10,000 रुपए। क्लियर, सभी को इतनी बात समझ में आई, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपना 5। विनियोजित किए गए 1,400 रुपए खाते में लिखे जाएंगे। देखो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट हमारा पैसे बढ़ रहा है, इसको लिखेंगे हम बाई साइड में, बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने रुपए करवा रहा है, 1,400 रुपए। क्लियर। उसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 6, ख्याति की राशि पुराने साझेदारों द्वारा निकाल ली जाएगी। देखिए ख्याति क्या है, हमारी एक साख है जो कौन लेके आ रहा है, साझेदार लेके आ रहा है। साझेदार लेके आ रहा है तो कहाँ जाएगा, साझेदार के ही अकाउंट में जाएगा, तो उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। चलिए और उसमें और कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब क्या करना है, अब देखना है कि कौन सी वैल्यू ज्यादा है, उसमें से कम वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे, हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए जैसे कि सबको दिखाई दे रहा है कि ये वाली वैल्यू ज्यादा है हमारी, क्योंकि 10,000 और 11,400 हो रहा है, ये वाली वैल्यू कम है। चलिए 11,400, 11,400। चलिए देखिए अब इसको क्या करना है, हमें माइनस करना है। देखिए यहाँ पर वैल्यू मैंने शायद गलत ली थी, ये 87 नहीं 85 है। आप ध्यान करना, मैंने रॉन्ग लिख दिया यहाँ पर, सही कर लेना सभी लोग, ठीक है। चलिए अब माइनस करते हैं, जल्दी से माइनस करो सभी लोग। 5 और 5 10 का 0 80 लगेगा, 1 8 और 1 9 9 9 और 1 10 का 0 80 लगेगा, 1 5 10 15 15 19 20 20 और 4 24 80 लगेंगे, 2 2 और 1 3 3 और 3 6 6 और 5 11। देखिए ये जो तरीके से मैंने माइनस किया वो अकाउंट का तरीका है, जिसको आपको भी सीखना है। जिस किसी को नहीं आता वो हमें बताएं, तो हम आपको पर्सनल वीडियो बना दें जिसपे खाली कैलकुलेशन के बारे में समझाया जाएगा। क्लियर। चलिए इतनी वैल्यू आगे हमारे निकल गए। हमने क्या करा, ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस किया, रिवैल्यूएशन हमें पता चल गया। अब इस रिवैल्यूएशन का क्या होगा, जो भी साझेदार पुराने हैं, जैसे पुराने साझेदार कौन कौन है, राज और बलराज, अब इनके रेशियो में इसको बांटना है। इस वैल्यू को किसमें बांटना है, पुराने साझेदार की रेशियो में बांटना है। चलिए देखते हैं कौन है। नंबर 1 राज, नंबर 2 बलराज। इनका रेशियो कितना है, 2 और 1 का रेशियो है। चलिए 2/3 और 1/3। क्लियर। निकालिए सब लोग। देखो मैं यहां लिख देता हूं, वैसे आपको यहां नहीं लिखना, मैं कैलकुलेशन समझा रहा हूं सिर्फ यहां पर, ठीक है। देखिए 5,415 इंटू 2/3 इसको निकालना है। अब 5,415 इंटू 2/3 निकालिए कितना होगा, सभी लोग निकालिए फटाफट। इसका पहले का निकलेगा 3,610 रुपए और बी का निकालेंगे तो निकलेगा 1,805 रुपए। क्लियर।
आप अपने जिसको नहीं निकल रहा वो अपने फोन से निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे तो एक कैलकुलेशंस वीडियो अलग बना देंगे जिसमें आपकी सभी कैलकुलेशन, सबकी परसेंटेज कैसे माइनस करना है वो सब चीजें आपको दे दी जाएंगी। क्लियर। चलिए, तो हमने क्या करा, इनके अकाउंट के सामने लिख दिए 3610 रुपए और 1805 रुपए। आपका रिवेल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। बताइए किसकी समझ में नहीं आया? उम्मीद है सभी की समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आपकी रिवेल्यूशन का अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट अकाउंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट अकाउंट है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है हम अपने आ गए हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट की तरफ। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जैसे देखिए, आपको पता है रिवेल्यूशन अकाउंट में और सभी चीज में लाइनें फिक्स होती है, लेकिन पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कभी भी कॉलम फिक्स नहीं होते। बहुत से बच्चे कहते हैं कि फिक्स होते हैं, 3 बांट दिए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें जो होते हैं जितने साझेदार होंगे उतने कॉलम बनेंगे। देखिए पार्टिकुलर सेम रहेंगे डेबिट क्रेडिट, लेकिन ये जो कॉलम बनेंगे ये हमेशा 3 नहीं बनेंगे। जितने ज्यादा पार्टनर उतने ज्यादा कॉलम, सभी साझेदार के अलग अलग कॉलम में कॉलम बनेंगे। चलिए, जैसा कि आपको पता है पार्टनर, देखो नाम है हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो नाम से समझ में आ रहा होगा पार्टनर के बारे में ही बात होगी। चलिए, सबसे पहले जो लिखी जाएगी पुराने साझेदारों की, पुराने जो पार्टनर है हमारे उनकी सबसे पहले कैपिटल लिखी जाएगी। देखिए पुराने साझेदारों की कैपिटल देखिए कितनी है। पुराने साझेदारों की कैपिटल को दिखाएंगे बाई बैलेंस बीडी के नाम से। देखिए कितनी है इनकी, राज की है 30,000 और बलराज की है 20,000। क्लियर। उसके बाद लिखी जाएगी नए साझेदार की कैपिटल, कि नया साझेदार कितना कैश लेकर आया। तो राजन जो लेकर आया यहाँ पर 15,000 रुपए की कैपिटल लाया। कितनी लाया? 15,000। चलिए, लेकर आया 15,000 की कैपिटल लेकर आया। और क्या लेकर आया था? गुडविल। चलिए गुडविल देख लेते हैं बाई GW। हम गुडविल को शॉर्ट में लिखते हैं GW के नाम से, गुडविल से गुडविल। चलिए कितने के लेकर आया, देखिए सभी क्वेश्चन की तरफ देखिए। गुडविल लेकर आया 6,000। क्या करेंगे? गुडविल को भी पुराने साझेदारों द्वारा बांट ली जाएगी। पुराने साझेदार कौन है हमारे? राज बलराज। जिनका रेशियो कितना था? 2 और 1 का था। तो 6,000 को बांटिए, 6,000 इंटू 2/3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, मतलब कि 4,000 और 2,000 रुपए हमारी क्या निकल कर आ गई? गुडविल निकल कर आ गई। राज को कितनी मिलेगी? 4,000 रुपए गुडविल मिलेगी। बलराज को कितनी मिलेगी? 2,000 रुपए मिलेगी। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे कि भाई गुडविल लेकर आया राजन, लेकिन सर ने क्या करा? राज और बलराज को दे दी। तो इसके ऊपर भी हमारी वीडियो बनी हुई है, आप उन वीडियो को देखिए, क्यों बांटा, किस तरह बांटा और क्यों बांटा जाता है, वो हम सब कुछ डीपली में बता चुके हैं। चलिए अब देखिए आगे, रिवेल्यूशन निकाला था हमने। रिवेल्यूशन अकाउंट में हमें क्या हुआ था? प्रॉफिट हुआ था। सब लोग तो वीडियो जिसकी समझ में नहीं आया बैक करके देख ले। रिवेल्यूशन अकाउंट में हमें प्रॉफिट हुआ है क्योंकि वो डेबिट साइड निकल कर आया था। ठीक है। चलिए अब क्या होगा? डेबिट निकल कर आया तो उसको हम सीधा कहां पहुंचेंगे? क्रेडिट में पहुंचेंगे, क्योंकि रिवेल्यूशन सीधा क्रॉस एंट्री में होता है। ठीक है। चलिए लिखते हैं बाई रिवेल्यूशन अकाउंट। कितना आया था? हमारा निकला था 3,610 रुपए राज के में आए थे, 1,805 रुपए बलराज के अकाउंट में आए थे। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कि कुछ फंड वगैरह तो नहीं है। देखिए हमारे इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में 4 चीजें फिक्स होती हैं, बाकी 4 चीजें ये हो गई। इसके अलावा 2 चीज और आती है, कोई फंड है मतलब जनरल रिजर्व वगैरह कुछ है उसको भी बांटेंगे, या कोई लाभ हानि है, प्रॉफिट या लॉस अगर कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में तो उसको भी इस साइड बांटेंगे। फिक्स नहीं है कि हम क्रेडिट साइड ही बांटे। अगर आपकी बैलेंस शीट में, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड है तो डेबिट में बांटेंगे, अगर बैलेंस शीट में डेबिट में है तो क्रेडिट में बांटेंगे। चलिए ऐसा, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे में कुछ भी नहीं है, खाली क्रेडिट दिया हुआ है और बैलेंस दिया हुआ है। तो बैलेंस हमने लिख लिया, क्रेडिट हमारे बैलेंस शीट में जाएंगे। चलिए तो देखिए अपनी समय योजना देखिए जरा ध्यान से, सबसे लास्ट वाले समय योजना पर पहुंचिए। सबसे लास्ट की समय योजना है 6। पॉइंट नंबर 6 को देखा कि ख्याति की राशि पुराने साझेदार द्वारा निकाल ली जाएगी। यहाँ क्या करा था हमने? बांटी के दोनों में सिर्फ हमने गुडविल को क्या करा? यहाँ पर बांट दिया, लेकिन अब क्या करा है कि निकाल ली जाएगी। जब निकाल लेंगे तो पैसा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पैसा बढ़ा,
हमने तो बांट दी। अब क्या होगा, पैसा कम हो जाएगा, गुडविल निकालने की बात कर रहा है। जब पैसा निकाला जाएगा तो डेबिट में लिखेंगे। चलिए चलिए दोस्तों, तो टू कैश अकाउंट। अब हमें क्या लिखना है इसमें, गुडविल लिखनी है, क्योंकि हमारे पॉइंट नंबर 6 में क्या कह रहा था कि प्राइस 4000 द्वारा गुडविल को निकाल लिया जाएगा। चलिए निकालिए, कितनी गुडविल है, 4000 और 2000। क्लियर, बस हो गया। आपको पार्ट कैपिटल अकाउंट पता है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है और इसी तरीके से ही बताने की हमने कोशिश की है। अब जैसे देखो सिंपल समझ में आएगा, फिर क्या होगा, टफ की तरफ भी चलेंगे, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा बच्चों के प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो सबसे ज्यादा पार्ट कैपिटल अकाउंट में होती है। इसलिए मैंने आपको क्या लिया, सबसे इजी क्वेश्चन लिया, जिससे कि आपकी हेल्प हो सके। चलिए अब क्या करना है, जैसे हमने रिवोल्यूशन अकाउंट में किया, जो साइड हमारे सबसे ज्यादा है उसमें से कम वाले को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। चलिए करिए माइनस। देखिए 15,000 का 15,000 हो जाएगा, 20 और 2 22 और 1 23, 23,805। क्लियर, 30 + 34 और 3 37, 37,610 रुपए। यहां भी यही लिख देंगे, 37,610, 23,805 और 15,000। अब क्या करना है, इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू में से माइनस कर देना है। किस नाम से दिखाएंगे, देखिए यहाँ जो दिखाया था हमें, क्या दिखाया था, बाई बैलेंस डीडी। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे तो कन्वर्ट कर देंगे, डीडी की जगह क्या लिख देंगे, सीडी। ये साइड कौन सी होती है हमारी, टू साइड होती है, टू बैलेंस सीडी। क्लियर, चलिए कीजिए माइनस। 15,000 में से कुछ माइनस करने के लिए है नहीं हमारे पास, तो राजन की वैल्यू तो सेम रहेगी, 15,000 की 15,000 रुपए। क्लियर, अब क्या करेंगे, 23,805 है, 23,000 में से 2,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 21 बचेंगे, सीधे सीधा 21,805। 37,610 रुपए है, तो 37,610 में से 4,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 33। 37 माइनस 4 बराबर 33, 33,610 रुपए। उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट की समझ में पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट आ गया होगा। चलिए सभी लोग एक बार ध्यान से देख लें, जिसको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दें, हम उसको समझा देंगे। चलिए देख लीजिए एक बार, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट अकाउंट की तरफ। ले दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट अकाउंट है कैश अकाउंट। लेकिन इसके नाम से तो हमें समझ में आ रहा है कैश अकाउंट है, तो जाहिर सी बात है कैश से ही संबंध होगा हमारा। तो चेक कीजिए हमारी बैलेंस शीट में, देखिए कैश के नाम से कितने रुपए दिए हुए हैं। हमारी बैलेंस शीट में जो कैश दिया हुआ है वो है 1300 रुपए। ठीक है, चलिए उसको लिखेंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से, क्योंकि कैश तो कैश अकाउंट बनाई है तो उस कैश का नाम नहीं आएगा। किस नाम से लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी के नाम से। कितना रुपए है, 1300 रुपए। क्लियर, और कहा है भाई कैश, देखिए नया साझेदार आ रहा है, वो भी तो कैश ही लेके आ रहा है। हमने बैलेंस शीट में पार्ट कैपिटल अकाउंट में बताया था, क्या लेकर आ रहा है, वो भी कैश लेकर आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है। उसमें भी तो पैसा आ रहा है, टू कौन है हमारा, राजन है। तो क्या करेंगे, राजन के नाम से दिखा देंगे। कितनी कैपिटल लेकर आया राजन हमारा, 15,000 रुपए लेकर आया। क्लियर, और इस देखिए और सवाल में कुछ है नहीं, और कहीं से पैसा आ ही नहीं रहा। हमें क्या करना है, इसमें से देखो 3-4 चीजें फिक्स होती हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, कैश ये आपका फिक्स है, बैंक के नाम से होगा या कैश के नाम से होगा। नंबर 2, नया साझेदार जो भी कैपिटल लेकर आएगा उस पर लेकर आएगा। नंबर 3, नया साझेदार गुडविल भी लेकर आता है। इस सवाल में भी लेकर आया था गुडविल, लेकिन हमने गुडविल क्यों नहीं दिखाया भाई, क्योंकि देखिए पॉइंट नंबर 6 में क्या कहते थे कि साझेदारों ने गुडविल को निकाल लिया। अगर जब वो निकल गई गुडविल, फर्म में तो बची नहीं है, तो उसको इसलिए हमने नहीं दिखाया। इसमें दिखाते तो जब पॉइंट नंबर 6 हमारा नहीं होता। क्लियर, क्योंकि देखो वहां नहीं निकलती तो हम यहाँ पर उसको गुडविल के नाम से दर्शाते हैं। क्लियर, चलिए अब क्या है, इस टाइप तो हमारा कुछ है ही नहीं, कोई इसमें जाकर कुछ आता नहीं है। चलिए कर देते हैं हम। 15 और 16,300 और 16,300। फिर से देखो भाई, यहाँ पर हमने बीडी लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीडी लिखेंगे। 16,300 बन गया आपका कैश अकाउंट।
चलिए बहुत इजी है, अब देखो जितना आप इंटरेस्ट लेंगे करने में उतना ही मजा आएगा कोई भी करने में। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अकाउंट की। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा हमारा? बैलेंस शीट बनेगी। अब कुछ नहीं, सब खत्म, सारे अकाउंट खत्म, सीधी क्या है? बैलेंस शीट। चलिए बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट में देखिए हमारे वही कॉलम बनेंगे, लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। लायबिलिटी मतलब दायित्व, असेट्स मतलब संपत्ति। सब लायबिलिटी चेक करते हैं। लायबिलिटी अकाउंट में सबसे पहले जो लिखी जाएगी सभी साझेदारों की नई वाली कैपिटल लिखी, जो करंट कैपिटल जो निकली है, जो हमने कहा निकाली थी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में निकली थी। चेक कीजिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बैलेंस शीट कितना निकल कर आया था। देखिए सभी लोग जल्दी से ध्यान दो। टू कैपिटल, सॉरी पार्टनर कैपिटल बैलेंस शीट में हमेशा टू और बाई का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, ठीक है। चलिए कैपिटल किस किस की है? राज, बलराज और तीसरा है राजन। क्लियर? इन तीनों की देखिए कैपिटल कितनी आई है। देखिए राज की जो कैपिटल निकली है वो निकली है 33,610 रुपए। जो हमारी बलराज की कैपिटल निकली थी वो निकली है हमारी 21,805 रुपए। और राजन की तो वही सेम कैपिटल रहेगी 15,000 की 15,000। क्लियर? सभी बताइए सबकी समझ में आ गया है? उम्मीद है समझ में आ गया। चलिए अब तीनों का टोटल बाहर लिख देते हैं। 5 है सबसे पहले, 5 1 8 अच्छा 14 का 4 हंसी लगा 1 1 और 3 4 4 और 1 5 5 5 10 का 0 हंसी लगेगा 1 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7। चलिए उसके बाद देखिए सभी अपने क्वेश्चन पर आइए। लायबिलिटी साइड में क्या लिखा हुआ है? क्रेडिटर और लिखे हुए हैं। क्या है हमारे? क्रेडिटर है। चलिए क्रेडिटर की वैल्यू जो दी हुई है कितनी है? 66,000 रुपए है। क्लियर? तो यहां पर क्या लिखेंगे? क्रेडिटर 66,000 रुपए। क्लियर? चलिए अब आते हैं अपने असेट साइड। असेट्स में देखिए सबसे पहले क्या निकालना है? कैश अकाउंट निकालना। सबको दिखाई दे रहा है? कैश अकाउंट में हमारी वैल्यू कितनी निकली थी? 16,300 रुपए। जहां पर लिखेंगे कैश कितना? 16,300। उसके बाद फिर से बैलेंस शीट चेक कीजिए। बैलेंस शीट में दूसरे नंबर पे हमारे डेब्टर्स। डेब्टर्स देखिए कितने के हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं स्पेस की वजह से। डेब्टर्स है हमारे 9,700 रुपए के। इस डेब्टर्स पे हमने देखो 5% क्या निकाला था? डाउटफुल डेब्ट निकाला था। हमने क्या निकाला था? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। इसको क्या करना है? हमें लेस करना है। कि जी कितना निकला था हमारा? 485 रुपए निकल कर आए थे। कितने रुपए निकले थे? 485। कीजिए इसको माइनस सब जल्दी से फटाफट। माइनस तो आप लोग कर दीजिए जल्दी। चलिए तो हमने इसको माइनस किया तो हमारा निकल कर आया 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गया 1, 6 में से 4 गए 2 और 9 का 9। क्लियर? उसके बाद देखिए हमारी बैलेंस शीट में क्या है? स्टॉक। स्टॉक कितने के हैं? देखिए 15,000 के। कितने के स्टॉक है? 15,000 के। इस 15,000 में हमने क्या निकाला? 10% डेप्रिसिएशन निकाला था रिवेल्यूएशन अकाउंट में। उम्मीद है याद आ गया होगा सबको। देखिए एक बार क्या है? लेस। क्या निकाला हमने इसमें? डेप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं यहाँ पर। डेप्रिसिएशन ऑन 10%। मैं ये डायरेक्ट लिख देता हूं। कितना? 1500। कितना आया? 13,500। उसके बाद है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है? 5,000 का है। फर्नीचर कितने का है? 5,000 का। इस पे भी हमने क्या निकाला था? डेप्रिसिएशन निकाला था 10%, 500 निकला था माइनस 45। आगे क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। इसकी वैल्यू कितनी है? 35,000। देखो इसमें भी हमने डेप्रिसिएशन निकाला था। प्लांट कितने का है? 35,000 का। इस पे भी डेप्रिसिएशन कितना लगाया हमने? 10% लगाया। कितना हो गया? 3500 हो गया। चलिए माइनस कीजिए कितना हो गया? 2 0 के 2, 10 में से 5 गए 5 और 4 में से 3 गया 1 और 3 का 3।
31,500 रुपए। चलिए हम लाइन ऑर्डर भी कर लेते हैं, इसमें हमारा कम है। चलिए उसके बाद देखिए क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की है? 50,000 की है बिल्डिंग। कितने की है? 50,000 की। 50,000 में क्या हुआ था? देखिए ध्यान दीजिए, पॉइंट नंबर है आपका 4। पॉइंट नंबर 4 में बिल्डिंग में क्या कर रहा था? 20% इंक्रीज हो रहा था, पैसा बढ़ रहा था। बिल्डिंग में क्या हो रहा है? वैल्यू बढ़ गई। तो यहां पे क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन ऑन 20%। 10,000 रुपए निकला था, ज्यादा हो रहा है, कितना हो जाएगा? 60,000 रुपए हो जाएंगे। क्लियर? तो में हमारा एक पॉइंट और था, पॉइंट नंबर 5, जिसमें क्या कह रहा था कि विनियोगों को विनियोजित 14,400 रुपए में कर दिया जाए। तो आप क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। कितने का? 1400 का। वैल्यूएशन अकाउंट में लिखा था, अब हमें बैलेंस शीट में और लिखना है। क्लियर? लिखिए इन्वेस्टमेंट कितने रुपए? 1400 रुपए। अब ध्यान से देखिए कि हमने अपनी बैलेंस शीट के और समायोजन के सारे पॉइंट सॉल्व कर लिए। बैलेंस शीट में क्या होता है? जो भी हमने अभी तक किया, पार्टनर में किया, रिवैल्यूएशन में किया या कैश में किया, जो भी कुछ किया, उन सबका ब्यौरा हमने क्या लिखा? बैलेंस शीट में कर लिया। जो घटाया था उनको घटा दिया, जो प्लस करना था हमने प्लस कर दिया, जिनमें कोई डेप्रिसिएशन था उसको भी कर दिया, जो नई कैपिटल निकल कर आई उनको भी हमने लिख लिया। अब हमने सब कुछ कर लिया है। चलिए अब क्या करना है? अब इन दोनों में से क्या करना है? दोनों की बैलेंस निकालना है। क्योंकि उनमें हमने क्या सीखा कि जो वैल्यू ज्यादा थी उसमें से कम वाली को माइनस कर दिया। लेकिन बैलेंस शीट में क्या सीखना है कि लायबिलिटी और असेट्स की दोनों वैल्यू कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। चलिए लगाते हैं टोटल दोनों का। देखिए सबसे पहले इसका लगा देते हैं क्योंकि ये वैल्यू कम है हमारे पास। तो 5 के 5 हो जाएगा, 1 का 1, 4 के 4 और 0, 6 का 6 और 7 और 6 13। तो इसका टोटल आया 1,36,415 रुपए। चलिए अब इसका देखते हैं। देखिए 5 के 5 हो जाएंगे, 1 का 1 हो जाएगा, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 5 15, 5 20, 20 और 4 24, 24 के 4 हंस लगेंगे 2, 2 और 6 8, 8 और 9 17, 17 और 3 20, 20 और 4 24, 24 और 1 25, 25 और 1 26, 26 का 6 हंस लगेंगे 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 और 6 13। कितना हो जाएगा? 13। 1,36,415। हमारे दोनों बैलेंस कैसे हो गए? सेम हो गए। चलिए एक बार ध्यान से देखिए, बताइए कि क्या डाउट है। उम्मीद है सभी स्टूडेंट को समझ में अच्छे से आ गया होगा। क्लियर? चलिए तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और सभी स्टूडेंटों के पास भेजिए, जिससे कि आपके साथ साथ और भी लोगों का फायदा हो सके।